हमारे शिक्षक भाई श्री रामवट गुप्ता जी और श्री अमित जी के आग्रह पर रिक्वेस्टेड शिक्षण योजना प्रस्तुत है। नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर नई शिक्षण योजना के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं और आज हम कृषि विज्ञान की 8th क्लास के पहले पाठ की शिक्षण योजना लेकर के आए हैं। शिक्षण योजना को आरंभ करें इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी विषय की शिक्षण योजना चाहिए तो आप बताएं और मैं प्रयास करूँगी उसको आप तक पहुँचाने का। और साथ ही साथ आपसे विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगी कि आपको हमारी शिक्षण योजना कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हमारी शिक्षण योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहे। अब आरंभ करते हैं। देखिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए 4 कॉलम खींचे जाते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। कक्षा 8, विषय कृषि विज्ञान है और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसके लिए रखे गए हैं: बच्चों को ज्ञात है कि मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से मृदा बनती है। बच्चे जानते हैं इस बात को। फिर दूसरा लर्निंग आउटकम है, बच्चों को यह भी ज्ञात है कि विभिन्न प्रकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकरण है मृदा गठन या मृदा कणाकार। इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इन पर ध्यान दीजिए। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। मित्रों, आपसे हम यह कहना चाहेंगे कि दीक्षा ऐप का आप प्रतिदिन अवश्य ही उपयोग करें, बच्चों को दिखाएं। और इसके साथ मृदा कणाकार को दर्शाता चार्ट पेपर भी सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। चौक, टेस्टर, पाठ्यपुस्तक आदि ये सब शिक्षण सहायक सामग्री हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब आता है अगला चरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। तो इसमें भी देखिए, शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं। एक चरण होता है शिक्षण का आरंभ, दूसरा होता है शिक्षण के मध्य में और तीसरा होता है शिक्षण के अंत में। समय भी अनुमानित समय होता है शिक्षण के आरंभ में 5 मिनट और इसका आकलन का तरीका होता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों को व्यवस्थित ढंग से बैठाकर उनका कक्षा में ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं, जैसे मृदा अथवा मिट्टी किससे बनती है। नंबर 2, उपजाऊ और ऊसर भूमि में कौन सी भूमि अच्छी होती है। तीसरा प्रश्न होता है मृदा कणों का आकार क्या होता है। फिर बच्चे इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। बच्चे बताते हैं चट्टानों अथवा खनिजों के टूटने से विभिन्न कणों से मृदा का निर्माण होता है। और जब शिक्षिका पूछती है मृदा कणों का आकार क्या होता है, यहाँ पर बच्चे मौन रह जाते हैं और यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हैं और कहती हैं कि आज हम मृदा गठन या मृदा कणाकार पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षिका आगे बढ़ती हैं और शिक्षण का दूसरा चरण आता है जिसका नाम होता है शिक्षण के मध्य। तो शिक्षिका बच्चों को पुस्तक में देखने के लिए कहती हैं, चार्ट बच्चों को दिखाती हैं जिस पर मृदा कणों के आकार के विषय में लिखा है और बच्चे सहभागिता पूर्वक कक्षा में हिस्सा लेते हैं, पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। मृदा गठन तथा उर्वरता से संबंध बताती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर हो जाती है। शिक्षिका पाठ का वाचन करती हैं और साथ ही साथ कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन भी करवाती हैं। बताती हैं कि भारत में 70 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। ऊसर भूमि से उत्पन्न समस्याओं के विषय में बताती हैं। ऊसर भूमि बनने के क्या कारण है यह भी बताती हैं। प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण है। इन 2 कारणों से भूमि ऊसर बनती है। इसके पश्चात मुख्य बिंदु होता है गतिविधि। शिक्षिका गतिविधि कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को विद्यालय परिवेश से दूर पड़ती भूमि को दिखाने के लिए ले जाती हैं। बताती हैं कि भूमि को पड़ती छोड़ना भी भूमि को ऊसर बनाने का मानवीय कारण है। बच्चे आनंद पूर्वक शिक्षिका के साथ भ्रमण के लिए जाते हैं और अवलोकन करते हैं। फिर आगे बढ़ती हैं शिक्षिका ऊसर भूमि में सुधार के उपाय बताती हैं।
तो इसके लिए बताती हैं कि मेड़बंदी, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, जुताई, इन सभी कारणों से भूमि में सुधार किया जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं भौतिक विधियाँ। भूमि की भौतिक विधियाँ: भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर करना, भूमि में पानी भरकर बहाना। इन सब विषयों में बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है, क्योंकि वो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, उनके घर में खेती होती है, तो इसलिए इस विषय को पढ़ने में बच्चों को बहुत ही आनंद आता है। गतिविधि कराती हैं। विद्यालय में बनी क्यारियों में पानी भरकर बहाने की गतिविधि में बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है और शिक्षिका इसको करवाती हैं। रासायनिक विधियों में मिट्टी की जांच कराकर जिप्सम, पायराइट तथा गंधक का प्रयोग किया जाता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर आती हैं जैविक विधियाँ। ऊसर नियंत्रण के लिए जैविक विधियों में शीरे का प्रयोग, चीनी मिल से निकलने वाले प्रसमण, कार्बनिक खादों का प्रयोग, ढैंचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों की खेती व उपयुक्त फसल चक्र आदि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला चरण है अम्लीय मिट्टी। इसमें शिक्षिका बताती हैं कि अम्लीय मिट्टी के विषय में बताती हैं, उन कारणों के विषय में बताते हैं जिनसे अम्लीय हो जाती है मिट्टी। फिर इसके बाद आगे बढ़ती हैं और अम्लीय मिट्टी में सुधार के विषय में बताती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देती हैं कि बच्चों का ध्यान कक्षा में बना रहे, इसके लिए वो प्रश्न भी पूछती हैं। बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शिक्षिका बच्चों से पूछती है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या उपाय किया जाता है, तो बच्चे बताते हैं खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है तीसरा चरण शिक्षण के अंत में। इसमें शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को 4-4 समूह में विभाजित करती हैं। पुस्तक के एक एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कहती हैं। कुछ प्रश्न पूछती हैं, बच्चे उनका उत्तर देते हैं। अम्ल सुधार के उपाय बताइए। फिर पूछती हैं भूमि के ऊसर बनने के क्या कारण हैं। तीसरा प्रश्न पूछती हैं मोटी बालू का क्या आकार होता है, और बच्चे इन पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर आते हैं गृह कार्य के चरण में। अम्लीय मिट्टी किसे कहा जाता है, ऊसर नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन सी हैं, बारीक बालू का क्या आकार है। बच्चे इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। शिक्षिका इन प्रश्नों के उत्तर को बच्चों से घर से लिखकर लाने के लिए कहती हैं। इसके बाद आते हैं स्व आकलन पर। स्व आकलन के चरण पर आने के पश्चात शिक्षिका यह अनुभव करती हैं कि विद्यार्थियों ने पाठ को आसानी से समझ लिया है। फिर इसके बाद आती है आगामी कार्य योजना की बारी। तो इसमें शिक्षिका कक्षा में समूह में कराई जाने वाली गतिविधियों पर विचार करती हैं और बच्चों की कार्य पुस्तिकाओं की जांच करती हैं। फिर शिक्षण में आई समस्याओं पर विचार करते हुए आगामी शिक्षण योजना को निर्माण करती हैं, उनको निर्मित करती हैं। तो ये तो थी शिक्षण योजना कृषि विज्ञान की। आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें इसके विषय में। और आपको बताना चाहेंगे कि इस शिक्षण योजना को हमारे भाई श्री राम भट्ट गुप्ता, अमित जी और भी हमारे शिक्षक भाई ने इसे कहा था, उनके आग्रह पर मैंने इसको निर्मित किया है। आप भी अगर किसी विषय की शिक्षण योजना चाहते हैं तो आप अवश्य बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसके विषय में लाके जानकारी दें। धन्यवाद।